हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य गणित में पढ़ेंगे सरल ब्याज। अपने जो सामान्य ज्ञान का अगला अध्याय है वो है सरल ब्याज से संबंधित। तो हम सरल ब्याज को आज पढ़ेंगे और सरल ब्याज में क्या क्या बातें सीखेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। सरल ब्याज में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सरल ब्याज की परिभाषा क्या है, सरल ब्याज कहते किसे हैं, और सरल ब्याज से रिलेटेड जैसे मूलधन, मिश्र धन, दर, ये जो चीजें हैं, समय, इन सभी के बारे में एक एक करके टॉपिक वाइज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए सरल ब्याज के बारे में हम एक एक करके टॉपिक वाइज इनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सरल ब्याज में हम निम्न बिंदुओं को पढ़ेंगे। सरल ब्याज, जिसको साधारण ब्याज के नाम से भी जाना जाता है, मूलधन, प्रिंसिपल भी कहा जाता है, मिश्र धन, इसे अमाउंट बोलते हैं, समय, टाइम, और दर, रेट। ये 5 टॉपिक इस सरल ब्याज को पढ़ने से पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन वह धन है जो कोई व्यक्ति उधार देता है। एक व्यक्ति को तो धन की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति के पास धन होता है। जो धन जिसके पास होता है वो दूसरे व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता होती है, उसको जो धन देता है उसको हम मूलधन बोलते हैं, उधार दिया गया धन। उस मूलधन को जब उधार लेने वाला व्यक्ति लौटाता है तो उस धन के साथ साथ कुछ राशि और लौटाता है, और वो राशि होती है सरल ब्याज। और ये दोनों राशि जब मूलधन और सरल ब्याज को मिला देते हैं तो इसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ये है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और ये मूलधन कितने समय के ऊपर दिया जाता है और किस दर से दिया जाता है, यहाँ ये बात पढ़ेंगे। समय निकालना भी पढ़ेंगे। यहाँ साधारण ब्याज में जो दर लगती है वो वार्षिक दर लगती है, और 100 रुपए के ऊपर ये दर लगी हुई होती है साधारण ब्याज में, यानी प्रति 100 के हिसाब से दिया जाता है। तो इन दर को पढ़ने से पहले हम यहाँ साधारण ब्याज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो साधारण ब्याज है, उसका सूत्र पढ़ते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर। यह साधारण ब्याज का सूत्र है। कई बार इसके नीचे बटा में 100 लिखा हुआ होता है, तो बटा में 100 इस दर के अकॉर्डिंग लगता है। जब दर वार्षिक हो और प्रति 100 दी हुई हो तब दर तो सीधा रख देते हैं, और उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? प्रतिशत का निशान हटा करके 100 का निशान लगाते हैं। 100 लिख देते हैं, 100 का निशान नहीं, 100 लिख देते हैं। तो ये अपना साधारण ब्याज का सूत्र है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। मूलधन गुणा में समय गुणा में दर। इसे पी आर टी भी लिखते हैं। पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, और टी का मतलब समय। चलिए, साधारण ब्याज के सूत्र के बाद हम मूलधन की बात करते हैं। मूलधन किसी भी व्यक्ति को जो राशि उधार दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन की परिभाषा हुई उधार दी हुई राशि। उधार दी गई राशि है वो मूलधन होता है। और मिश्र धन, साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ करके जो राशि बनती है वो मिश्र धन कहलाता है। और वापस जब कोई उधार चुकाता है तो वो मूलधन के साथ में कुछ राशि और साधारण ब्याज की जो ऐड करके चुकाता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और समय, ये कितने समय के लिए दिया गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। कई बार क्या होता है कि समय के साथ साथ, जैसे समय में वर्ष के साथ साथ महीने या दिन भी दिए हुए होते हैं, जैसे 5 माह, 8 माह या 35 दिन या 40 दिन, जो भी हो। और कई बार तारीख वाइज भी दिया होता है, जैसे 15,
नवंबर 2019 से 10 जनवरी 2020, इस तरह से दिनांक दी हुई होती है। तो दिनांक से हमें समय कैसे निकालना है, चलिए हम समय के बारे में पढ़ते हैं। तो समय वर्ष में दिया हुआ हो सकता है और 365 दिन का एक वर्ष हम यहां मानेंगे। 365 दिन का एक वर्ष हम मानेंगे और माह में दिया हुआ हो सकता है और 12 माह या मास का एक वर्ष होता है। और जो माह है उसमें दिन 30 दिन लेते हैं हम। 30 दिन का एक माह बनाएंगे और 12 माह का एक वर्ष बनाएंगे और सीधा दिन से हमें वर्ष बनाना है तो 365 दिन का एक वर्ष बनाएंगे। और दिनांक से अगर दिया हुआ हो तो उसमें से एक दिनांक ही हम ऐड करेंगे। 15 नवंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 है तो इसमें या तो 15 नवंबर को जोड़ेंगे या 10 जनवरी को एक ही दिनांक जुड़ेगी। यानी कि उधार जो दिया गया तारीख है उसमें से या जो तारीख जिस तारीख को चुका रहा है व्यक्ति उस दोनों तारीख में से एक तारीख को ही हम जोड़ेंगे। अब इसमें अगर हमें इस तारीख से हमें दिन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। 15 नवंबर, अब यहां हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह हैं। इनमें से दिसंबर है वो 31 दिन का है और नवंबर है वो 30 दिन का है। तो 15 से आके 15 दिन तो ये हो गए और 31 दिन दिसंबर के हो गए और 10 जनवरी के हो गए। इस तरह से इस तारीख को तो हमने ऐड कर लिया और इस तारीख को हमने ऐड नहीं किया, जोड़ा नहीं है। यानी 16 नवंबर से लेकर के हमने 10 जनवरी तक जोड़ा है। 16 नवंबर को अंदर दिया, 15 नवंबर को छोड़ दिया। 15 दिन ये हो गए 31 दिसंबर के और 10 हो गए जनवरी के। तो ये कुल कितने दिन हो गए, 56 दिन। और अब इन 56 दिनों को हम वर्ष में तब्दील करेंगे तो 56/365 वर्ष। हमें चाहे समय दिन में दिया हुआ हो, चाहे हमें मास महीने में दिया हुआ हो या दिनांक वाइज दिया हुआ हो, हम इन सभी को वर्ष में चेंज करेंगे। साधारण ब्याज निकालते समय इस समय की जो राशि है इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि समय चाहे दिन में दिया हुआ हो या फिर महीनों में दिया हुआ हो या फिर वर्षों में दिया हुआ हो, हमें उसको वर्ष में ही चेंज करना है। और दर वार्षिक, साधारण ब्याज में जो दर है वो वार्षिक लगती है। आगे हम चक्रवर्ती ब्याज में हम पढ़ेंगे जिसमें जो दर है वो त्रैमासिक, 6 माही या अन्य हो सकती है, लेकिन साधारण ब्याज में है वो दर है वो होती है वार्षिक। यानी 12 माह एक वर्ष से हम इस ब्याज को जोड़ेंगे। अब हम एक कोई सवाल लेते हैं जिसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सरल ब्याज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही सरल से हैं बोर्ड पर हाजिर हैं। चलिए इन सवालों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इन सवालों को हल करने से पहले हमें एक सूत्र याद होना चाहिए और वो सूत्र कौन सा है, साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताया था, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर। और हमें ये 4 राशियां हैं, इनमें से अगर कोई भी 3 राशि दी हुई हो तो चौथी राशि हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो
तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है 350 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 350 क्या है? मूलधन, यानी 350 रुपए उधार दी गई राशि है। दर क्या है? 6%। जो प्रतिशत का निशान लगा हुआ होता है वो हमेशा ही क्या होती है? दर होती है। और 2 वर्ष, आगे वर्ष लिखा हुआ है तो ये समय हुआ। तो यहाँ 350 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का हमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो ये सूत्र लिख करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 350 गुना में समय 2 और गुना में प्रतिशत कितनी दर है? 6। तो ये प्रतिशत का निशान हटा करके नीचे हम क्या लिख देंगे? 100। ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अब जो राशि कटती है उसको काट देते हैं। इस तरह से ये कट लिया और 7 का 42। तो 42 रुपए यहाँ क्या हमें प्राप्त हुआ है? साधारण ब्याज। तो पहले सवाल को हल हमने किया मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, और इन राशियों को हमने प्रतिशत का निशान हटा करके 100 लिख दिया और जो राशि कटी उनको काट करके हमने आगे उत्तर प्राप्त कर लिया। तो इसी हिसाब से आप इस दूसरे सवाल को हल करने का प्रयास करें। एक बार आप वीडियो को रोक करके और दूसरे सवाल को लिख करके आप अपने रफ नोटबुक में इसको हल करने का प्रयास करें और बाद में इस वीडियो को देखें क्या हमने इसको सही हल किया है। चलिए दूसरे सवाल को और हल करते हैं हम। 400 रुपए क्या यहाँ मूलधन और गुणा में समय 2 वर्ष और गुणा में दर 9% और प्रतिशत का निशान हटा करके हमने क्या लिख दिया? 100। जो राशि कट रही है उसको काट दो और बाकी राशि को गुणा करके लिख देते हैं। तो 4 को 2 से गुणा करें, 4 × 2 बराबर 8, 8 × 9 बराबर 72। तो यहाँ हमें 72 रुपए प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? इसका साधारण ब्याज है। 400 रुपए का 2 वर्ष का 9% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या हुआ? 72। अब आपसे इस सवाल में मिश्र धन पूछ लिया होता तो मिश्र धन क्या होता है? ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ करके। अगर इसी सवाल में मिश्र धन पूछा हुआ होता तो अपना उत्तर सीधा सा हो जाएगा। 400 को 72 में जोड़ देंगे और 400 प्लस में 72 बराबर 472 रुपए। ये 472 रुपए यहाँ क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन दिया हुआ हो और मूलधन दिया हुआ हो तो हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो उसका क्या सूत्र है? सूत्र लिख लेते हैं। चलिए मिश्र धन का सूत्र हमने लिखा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। और एक सूत्र हमने लिखा था साधारण ब्याज का। अगर इन 3 राशियों में से हमें 2 राशि दी हुई है तो तीसरी राशि हम याद कर सकते हैं। मिश्र धन यहाँ याद करना है तो मूलधन और ब्याज को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और इन 3 राशियों में से हमें ब्याज और मिश्र धन दिया है, मूलधन याद करना है। तो इस सूत्र से हम आगे एक सूत्र और बना सकते हैं। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन और ये जो ब्याज है वो दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का निशान लग जाएगा और ब्याज। अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है तो यहां ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। इस तरह से हम एक सूत्र से ये 2 सूत्र और प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से कोई भी 2 राशि हमें दी हुई है तो तीसरी राशि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सूत्र है ये और दूसरा सूत्र है साधारण ब्याज वाला। ये 2 सूत्र अगर हम याद रखेंगे तो इन दोनों सूत्रों से हम और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सूत्र तो ये याद रखना है, इससे हम ये 2 सूत्र और निकाल सकते हैं। और दूसरा सूत्र है वो है अपने साधारण ब्याज वाला और उससे भी हम और सूत्र हल कर सकते हैं। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा में
दर गुना में समय बट्टा 100 इस तरह से लिखा हुआ होता है। दर में प्रतिशत का निशान हटा करके हम 100 लिखते हैं। कभी दर पहले और समय बाद में, और कभी समय पहले और दर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन राशियों को गुणा ही तो हमें करना है। अगर इन 4 राशियों में से 3 राशि दी है तो हम जो बाकी शेष राशि है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से हमें दूसरा सूत्र ज्ञात करना है, यानी यहाँ हमें सरल ब्याज दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन को इस सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन बराबर हो जाएगा सरल ब्याज, और ये राशि इस साइड में जाएगी तो गुणा में 100, और इसके गुणा में जो राशि है वो इसके नीचे भाग में चली जाएगी, दर गुणा में समय। इस तरह से हम ये राशि दी हुई है उनमें से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें सरल ब्याज, दर और समय दिया है, मूलधन ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगा देंगे। और दर दी है तो यहाँ दर आ जाएगा, मूलधन यहाँ आ जाएगा। समय ज्ञात करना है तो समय यहाँ आ जाएगा और मूलधन यहाँ आ जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। दर ज्ञात करनी है तो सूत्र यही रहेगा, सरल ब्याज गुणा में 100, और दर इधर आ गई तो मूलधन यहाँ वापस आ जाएगा। मूलधन गुणा में समय, और इसी प्रकार आप समय ज्ञात करना है तो दर वापस यहाँ ले जाइए और समय यहाँ ले आइए। इस तरह से हमने ये जो मुख्य सूत्र ध्यान में रखने वाले ये हमने पढ़े, और 2 सवाल भी हमने हल किए जो बिल्कुल ही सरल से थे। हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम सरल ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ट्रिक लगा करके हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, ये चीज हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।